हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वंस अगेन विनीशियस जूनियर से रिगार्डिंग एक अपडेट निकल करके आई है। बार्सिलोना में क्या कहानियां चल रही हैं एंड मच मोर आज की वीडियो में। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। लेट्स बिगिन विद विनीशियस जूनियर, बिकॉज भाई विनीशियस जूनियर की कहानी में एक छोटू सा अपडेट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। विनीशियस जूनियर के रिगार्डिंग डेविड ने जो है वो एक नई रिपोर्ट डाली है, जहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब विनीशियस जूनियर का फ्यूचर जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज में जो है वो एंटर कर रहा है। अब आने वाले कुछ दिनों में जो है भाई बातचीत एकदम जो है वो होने वाली है रियल मैड्रिड के साथ। अब वहां पे वही है, फ्री आप लीव करोगे या तो आर्सेनल को जो है वो भाई ज्वाइन करोगे। फ्री लीव करेगा 27 में या तो आर्सेनल को ज्वाइन करेगा। अब जो है वो भाई साहब ऑल इन होने वाला है यहाँ पे फॉर विनीशियस जूनियर। सो इट्स द सेम कहानी विच आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। वंस अगेन जस्ट लेटिंग यू नो, रियल मैड्रिड के साथ मीटिंग होनी विनीशियस जूनियर की, वहां पे डिसाइड होगा क्या होगा। वहां पे तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो रियल मैड्रिड में ही रुक जाएगा विनीशियस जूनियर, या तो जो है वो भाई रियल मैड्रिड में फ्री होते तक ही रुकेगा, यानी 2027 तक ही रुकेगा, या फिर जो है वो आर्सेनल ज्वाइन कर लेगा। आर्सेनल इज गोइंग ऑल इन फॉर विनीशियस जूनियर, नॉट ओनली मिकेल आर्टेटा बट नाउ दी ओनर्स जो यूएसए में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन विनीशियस जूनियर, बिकॉज दे बिलीव दैट आर्सेनल के स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट को, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को विनीशियस जूनियर के आने से, विनीशियस जूनियर के जैसा बड़ा नाम आने से बहुत ही ज़्यादा जो है वो भाई हेल्प हो सकती है। तो एवरी आई इज ऑन दैट मीटिंग जो रियल मैड्रिड और विनीशियस जूनियर के बीच में होने वाली है। उस मीटिंग में जो डिसाइड होगा, तीनों रास्ते खुले हुए हैं। या तो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लो, जो भैया आपको दे रही है रियल मैड्रिड उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो फ्री में जाएगा 2027 में, या तो आर्सेनल ज्वाइन करेगा। तीनों रास्ते खुले हैं। उस मीटिंग के ऊपर नजर है। उस मीटिंग के रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो यहीं पे देने वाला हूं। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके जाइएगा। और अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो देखो दोस्तों, बार्सिलोना में कहानियां बहुत अजीब चल रही हैं, बिकॉज वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट हुलियन अल्वारेज। हुलियन अल्वारेज है कहाँ? ही इज करेंटली एट इबिजा, ही इज पार्टिंग विद हिज फ्रेंड्स। भाई तो अब मुझे वही लग रहा है कि यार जब बंदे को इतनी फिक्र नहीं है, फैंस देखो कितने परेशान है। तो आप लोग परेशान मत होइए। हुलियन अल्वारेज वाली चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। आप लोग मत परेशान होइए। बंदा पार्टी कर रहा है, आप मत परेशान। जो होना होगा हो जाएगा। लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस बैक एंड विल सी व्हाट विल हैपन। अभी जो है भाई लेट हिम गो बैक टू एथलेटिको मैड्रिड के कैंप। देयर विल बी देयर दे विल सिट एंड डिसाइड कि क्या करना है, और उसके ऊपर जो है भाई एक्ट होगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई बार्सिलोना इज आल्सो वेटिंग। एक महीना बचा है ट्रांसफर विंडो में दोस्तों, तो ऐसा कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे क्या कहानी चल रही है डेको के साथ। तो डेको जो है वो भाई अब इंग्लैंड में पहुंच चुका है। प्री सीजन को जो है वो भाई साहब यहाँ पे वो ज्वाइन करने के लिए विद एफसी बार्सिलोना। आप लोग देख सकते हो फोटोज वगैरह जो है वो आई हैं, बट ये फोटोज इस बार की नहीं है, पुरानी फोटोज है। बट ऐसा फोटो तुमको जो है भाई रिसेंट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो मीटिंग होगी इसकी जॉन लापोर्टा के साथ, दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफर्स एंड ऑल। सो जो डेको हैज रीच्ड इंग्लैंड में प्री सीजन ज्वाइन किया है टीम के साथ। राफा यूसुफ जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अभी तो प्रेसिडेंट है, वो जो है वो भाई वापस स्पेन ट्रैवल कर लिए हैं। तो अब डेको और हांसी फ्लिक के बीच में मीटिंग होगी कि कैसे जो है भाई आगे बढ़ना है इस जो है वो ट्रांसफर विंडो में। एक और नया नाम जो है भाई मार्केट में कल उछल रहा था, जिसका नाम है पैवलीडिस। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पैवलीडिस जो है वो बेनफिका के लिए खेलते हैं। स्ट्राइकर आदमी है, थोड़ा सा जो है वो भाई एज्ड साइड में है, बट आप उसके स्टैट्स देखोगे तो यू विल बी फेयरली जो है भाई सरप्राइज कि हाँ यार कहानी जो है भाई बंदे की अच्छी है। यहाँ पे बेनफिका के लिए 50-50 गेम में स्टार्ट कर चुका है और 31-29 गोल्स मारा है। बट बात वही है, बेनफिका है, बट यू नो व्हाट, यू हैव टू गिव इट। उसने यूसीएल वगैरह में भी जो है भाई काफी सारे गोल जो है वो मारे हैं। बट स्टार्टिंग ऑप्शन हमारा हुलियन अल्वारेज वगैरह हो गया, ये लोग स्टार्टिंग ऑप्शन है ना, क्या ये स्टार्टिंग ऑप्शन है कि नहीं? तो देखो यार, ही इज स्टार्टिंग हिज मैचेस फॉर बेनफिका, और देखने वाली बात होगी कैसा होगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार भी खेलता है, ऐसा भी नहीं बहुत अच्छा भी खेलता है। एक अच्छा बैकअप ऑप्शन मैं बोलूंगा फरहान टोरेस के हिसाब में। डेफिनेटली वो क्वालिटी नहीं है कि बार्सिलोना जैसे टीम के आप स्ट्राइकर बने। बेनफिका के लिए खेलते हैं। 27 साल की इनकी उम्र है, तो देयर्स दैट। अब इसकी बात इसलिए भी हो रही है बिकॉज फरहान टोरेस की कल कहानी जो है भाई अपन को देखने को ये मिली कि फरहान टोरेस ऐसा बोलता है कि ही डज नॉट फील वैल्यूड बाय बार्सिलोना एंड ही इज ओपन टू लीविंग। एंड लीव कहाँ करेगा वो? पीएसजी मोस्ट प्रोबेबली, जो पोटेंशियल अपन को समझ में आ रहा है। देयर वर सेवरल रिपोर्ट्स एज वेल जो ऐसे कहानी बता रही थी कि फरहान टोरेस ने अपने जो है भाई क्लोज फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को तो ये बोल तक दिया है कि मैं जो है वो भाई मैं पीएसजी ज्वाइन करूंगा। तो पीएसजी में इंटरेस्ट जो है भाई काफी ज्यादा है फरहान टोरेस का। एंड फरहान टोरेस यहाँ पे लग रहा है ये जो है वो भाई कहानी आने के बाद कि वो उसको वैल्यूड नहीं लग रहा है बार्सिलोना में, ही इज ओपन टू लिविंग। तो देखो यार, वैल्यूड नहीं लगेगा आपको बार्सिलोना में बिकॉज यू आर नॉट अ बार्सिलोना कैलिबर टाइप ऑफ अ प्लेयर, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। यस, उसके स्टैट्स ठीक ठाक रहे हैं यार, पिछले सीजन उसने गोल्स मारे हैं, बट वी जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दैट देयर वाज ऐसे कंसेक्यूटिव 10 गेम्स इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन वेयर ही वाज गोललेस, एंड यू कैन नॉट हैव अ स्ट्राइकर जो इतना इनकंसिस्टेंट होगा। एंड मैंने तो ये बात बोली है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू सेल फरहान टोरेस। एकदम मतलब जो दुनिया है ना
वो रिसेंसी बायस में चलती है। जो रिसेंट अपने भले काम करें केवल वही याद किए जाते हैं, पुराना अपने क्या हगा है वो तो कोई आदमी नहीं रखता है। और हम बार्सिलोना फैंस ने फरान टोरेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया दोस्तों। ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट, वेदर हम ला लीगा को देखें, यूसीएल को देखें, कोई भी कंपटीशन को देखें, इज वेरी इनकंसिस्टेंट। एंड स्पेन के लिए भी यार ही वाज वेरी इनकंसिस्टेंट, ही वाज नॉट स्कोरिंग गोल्स फॉर स्पेन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप। वो तो फाइनल में उसने एक गोल मार दी तो ऐसा हो गया जैसे पता नहीं इससे बड़ा कोई स्ट्राइकर ही नहीं है दुनिया में, और ये अपने आप को भी बहुत बड़ा महान समझ रहा था। तेरे सामने लेवेंडोस्की था, लेवेंडोस्की को ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे कि तेरे को स्टार्ट करेंगे। और सबसे गजब की बात यार, लेवेंडोस्की को भी कई बार बेंच करके हांसी फ्लिक ने इसके ऊपर ट्रस्ट करके जो है भाई इसको स्टार्ट दिया है। तो इसका ये कहना कि ही डज नॉट फील वैल्यूड बाय एफसी बार्सिलोना इज अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट इन माय ओपिनियन। सैलरी वाइज अगर होगा तो होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि ही वाज नॉट वैल्यूड बाय बार्सिलोना। एंड दिस इज फॉर श्योर दैट इफ यू थिंक दैट यू विल बी द स्टार्टिंग फेस फॉर एफसी बार्सिलोना एंड हुलियन अल्वारेज के पीछे बार्सिलोना आ जाए तो आप उस कैलिबर के प्लेयर नहीं हो। और अगर आपको ये भी लगता है कि आप पीएसजी में जाकर के आग लगा दोगे और आप हर गेम स्टार्ट करोगे तो वहां भी आपके साथ वो नहीं होने वाला है। अब रही बात की, ये तो चलो पर्सनल वेंडाटा मैंने निकाल दिया फरान टोरेस के खिलाफ, लेकिन बार्सिलोना को कितने पैसे मिलेंगे फरान टोरेस के लिए? तो यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है ज़्यादा पैसे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि 40-50 मिलियन इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर फरान टोरेस। एंड आई नो पीपल विल ड्रॉ यू नो व्हाट लाइन्स की। देखो गंजालो रामोस को तो पीएसजी ने 80 मिलियन में एसी मिलान को बेचा है ना, और जितने भी जैसे गंजालो गार्सिया हो गया, वो इतना यंग प्लेयर कभी खेला नहीं साला रियल मैड्रिड के लिए, उसको 40 मिलियन में फुलहम को बेची है। तो दोस्तों जब ये ट्रांसफर का कहानी होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी नजर बनाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना बचा हुआ है। फरान टोरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा हुआ, सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई केवल अगले साल तक का है, और जनवरी में हील बी ओपन, हील बी आप तरीके से कह सकते हो कि मतलब हील बी नॉट लीगली बाउंड नॉट टू टॉक विद अदर टीम्स। भाई वो लीगली जो है वो भाई बात कर सकता है दूसरे टीम्स के साथ फॉर हिज फ्री ट्रांसफर। तो बार्सिलोना फ्री में नहीं जाना देना चाह रही, और इसी चीज का फायदा उठाती हैं क्लब्स जब एक साल का बचा रहता है कॉन्ट्रैक्ट, और पीएसजी इसी चीज का फायदा उठा करके वैल्यू उसका कम लगाएगी। बट फिर भी कितना भी कम लगाएं ऐसा समझ में आ रहा है 40 मिलियन इज द लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर फरान टोरेस। आई नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड कितने कम में क्यों बेच रहे हो सो एंड सो, बट इट इज व्हाट इट इज दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट ही उसका एक साल का बचा हुआ है, प्लेयर जो है वो रुकना नहीं चाह रहा है। सबको पता है कि भाई अगर बार्सिलोना उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी तो फिर जो है भाई फ्री में निकल जाएगा अगले सीजन, इसलिए थोड़ा जो है भाई पैसा कम ही मिलेगा बार्सिलोना को। अब ये सेम चीज अप्लाई क्यों नहीं होती विनीशियस जूनियर के केस में, क्योंकि विनीशियस जूनियर का भी एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, वो भी फ्री चले जाएगा अगले सीजन एंड सो। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे जो है वो भाई रियल मैड्रिड का अलग जलवा है। ये रियलिटी है दोस्तों, ये रियलिटी है, रियल मैड्रिड का अलग जलवा है और उस जलवे को बरकरार रियल मैड्रिड रखती है। और आज के डेट में फरान टोरेस और विनीशियस जूनियर के मार्केट वैल्यू में बहुत फर्क है। आज के डेट में अगर विनीशियस जूनियर को बेचने निकलोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन एकदम हेल्दी रहती तो, जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा रहता और कोई क्लब आकर के बिड करती विनीशियस जूनियर के लिए, तो क्या लगता है कितने में जाता विनीशियस जूनियर आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से? जब मॉर्गन रॉजर्स टाइप के प्लेयर 100 मिलियन में निकल रहा है, इजी 180 मिलियन 200 मिलियन का प्लेयर है विनीशियस जूनियर। और फरान टोरेस को अगर आज के हेल्दी मार्केट एनवायरनमेंट में बेचने निकलोगे तो आराम से 80 से जो है वो 100 मिलियन, दैट्स इट, दैट्स द मैक्सिमम यू कैन गेट फॉर फरान टोरेस टाइप ऑफ अ प्लेयर। तो यहाँ पे उस वैल्यूएशन पे भी जो है वो फर्क है। इसीलिए अगर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है तो एक 200 मिलियन वाले प्लेयर के लिए शायद 120-130 की मिलियन की बात हो, और एक 80 मिलियन 100 मिलियन के प्लेयर के लिए 50 या 40 मिलियन की बात हो। आई रियली होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या चीज़ ड्रॉ करना यहाँ पे चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें बार्सिलोना की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कहानी है कि फरान टोरेस का वैल्यूएशन वैसे ही डाउन है और एक साल का जो है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है फरान टोरेस का विद एफसी बार्सिलोना। मूविंग ऑन टू दी लास्ट कहानी, दैट इज अबाउट फीफा के प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो के ऊपर जो है सवाल उठाए गए हैं। इन्फेंटिनो, ये कहानी खैर एक हफ्ते की पुरानी कहानी है, लेकिन आज इसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहानी आपको बता देता हूँ। इन्फेंटिनो जो है वो भाई फीफा के कुछ शेयर्स को, माइनॉरिटी शेयर्स को प्राइवेट पार्टनर्स को बेचना चाह रहे थे, जिससे फीफा का वर्ल्ड कप में जो है वो भाई प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते और इन्फेंटिनो को काफी ज्यादा इससे पैसा मिलता, ऐसा समझ में आ रहा था। और फिर उसके बाद इसको अप्रूवल लेना पड़ा बहुत सारे जो है भाई अलग अलग फेडरेशन का, तो बहुत सारे फेडरेशन ने मना कर दिया और ये प्रेशर डाल रहा था फेडरेशन के ऊपर कि आप लोग इसको जल्दी से जो है वो भाई 10 या 15 दिन के, मतलब थोड़ा सा रफ होगा फिगर यहाँ पे, बट बहुत जल्दी 20-25 दिन के अंदर जल्दी से मेरे को साइन करके दे दो। और अगर आप लोग लेट करोगे तो आपको मैं उतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। अगर जल्दी साइन करके दे दोगे तो आपको 40 मिलियन दूंगा, हर एक फेडरेशन को 40 मिलियन देने की इसने बात करी थी, लेकिन अगर लेट करोगे तो केवल 10 ही मिलियन दूंगा, ऐसा ये बोल रहा था। तो कई सारे फेडरेशन थे जो प्रेशर में आकर के ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, हाँ बोल दिए थे इस फ्लोरेंटिनो पेरेस के जो है वो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस बोल रहा हूँ, सॉरी, इन्फेंटिनो के जो है भाई इस डिसीजन को कि हाँ बेच दो जो है भाई फीफा को कोई दिक्कत नहीं, हमको 40 मिलियन जो है वो मिलेगा। लेकिन बड़े फेडरेशन जैसे यूएफए हो गया, उन्होंने जो भाई आवाज़ उठाया, बोले कि नहीं भैया ये प्राइवेट पार्टीज को आप क्यों बेच रहे हो, सोल ऑफ फुटबॉल है फीफा को प्राइवेट पार्टीज को बेच दोगे तो फीफा केवल वर्ल्ड कप नहीं चलाती ना, पूरी दुनिया की फेडरेशन को भी ओवर गवर्न करती है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, हर एक चीज़ में उन लोग घुसने की कोशिश करेंगे, तो नहीं ये चीज़ हम लोग नहीं मानेंगे। तो
यूएफा वालों ने बैकआउट कर दिया और यूएफा ने ये भी बोल दिया कि हम अगले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब अगर यूएफा बोल दी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये कहानी हो गई। तो इसके ऊपर बहुत प्रेशर बना और भी कई सारे फेडरेशन ने मना कर दिया। तो सिंस इसके ऊपर फिर प्रेशर बना, इसने बोला कि ठीक है नहीं बेचूंगा, इस प्लान को मैं स्क्रैप करता हूँ। लेकिन सिंस इसने इतना गंदा प्लान जो है भाई पुट फॉरवर्ड किया, अब ऐसा इसके ऊपर जो है भाई वो डाला जा रहा है प्रेशर कि भाई आप अब रिजाइन करो अपने पोस्ट से, हमको नहीं चाहिए आप एज दी प्रेसिडेंट, और हम जो है वो वोट ऑफ क्या बोलते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो चलाएंगे आपके लिए। तो ऐसा जो है धमकी इसको मिला है फ्रॉम यूएफा। सो देखते हैं दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कहानी, विल सी। जो भी होगा आपको जो है वो भाई अपडेट अपन देंगे। बाकी ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो में।